हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आईकोड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ बस एंड इट्स टाइप्स, यानी कि बस क्या होता है और इसका टाइप्स क्या होता है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो बस बस यानी कि आपको एक अगर मैं आपको बताऊं तो बस स्टेशन क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे। जो कि बहुत सारे बस खड़े होते हैं एक जगह से जो कि दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन हम उस बस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कंप्यूटर के अंदर जो कि बस होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन हालांकि जो बस हम फिजिकल में देखते हैं यानी कि बस स्टेशंस, वो जो बस में मतलब वो वहाँ पर जो भी बस एक्शन परफॉर्म करता है सेम टू सेम वही काम हमारे कंप्यूटर के अंदर भी काम करता है। यानी कि ट्रांसपोर्ट करना, क्या करना है, डेटा को ट्रांसपोर्ट करना है। यहाँ बस स्टेशन में यहाँ पर पीपल को ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ पर इंटरनली कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करता है। बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है। लेकिन बस एक्चुअल में होता क्या है, इसका सही से डेफिनेशन क्या है। ठीक है। बस एक सेट ऑफ वायर्स यूज टू कनेक्ट द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि एक सेट ऑफ वायर्स है, बहुत सारे वायर्स है जो कि कनेक्ट करते हैं द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ ए वायर, यानी कि कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स को। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरनल कंपोनेंट्स को बात कर रहे हैं या ना कि एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को। ठीक है। एक बस क्या है, एक सेट ऑफ वायर्स या फिर कलेक्शन ऑफ वायर्स है यूज टू कनेक्ट द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। अब एक समय यहाँ पर एक बस है। ठीक है। यही है एक बस। ठीक है। ये जो क्या है, ये एक बस है। ये बेसिकली क्या है, बाई डायरेक्शनल है, यानी कि टू डायरेक्शनल है, यहाँ से भी यहाँ से भी, यानी कि लेफ्ट टू राइट भी है, यानी कि राइट टू लेफ्ट भी है। यानी कि हम जो कि डेटा को हम लेफ्ट टू राइट भी भेज सकते हैं या फिर राइट टू लेफ्ट भी हम भेज सकते हैं, इसीलिए बाई डायरेक्शनल, टू डायरेक्शनल। ठीक है। यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं या फिर उसी को आप टाइप्स भी कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर पहला है इनपुट, दूसरा है आउटपुट, यहाँ पर तीसरा है मेन मेमोरी और पांचवा है प्रोसेसर। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर 4 यूनिट्स को लिखा हूँ, लेकिन इंटरनली यहाँ पर 5 यूनिट्स होते हैं। अब इंटरनली कौन कौन से होते हैं 5 यूनिट्स। देखिए, इनपुट आउटपुट मेन मेमोरीज तो फिक्स है ही है, और बाकी के दो है ALU एंड CLU। ALU का मतलब होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CLU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, और ALU और CLU को मिला के प्रोसेसर बनता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिलहाल के लिए 4 ही लिखा, इनपुट आउटपुट मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर। ठीक है। यहाँ पर आप आरओ से लेके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेटा किस तरफ से जा रहा है। ठीक है। इनपुट से हम क्या करें, डेटा को ले रहे हैं कि कहाँ पर ले रहे हैं, बस के अंदर ले रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्शन से, यानी टू साइडेड है, यानी कि हम बस के अंदर डेटा को लेफ्ट एंड राइट कहीं से भी भेज सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आउटपुट के लिए आप देख सकते हैं कि यानी कि एरो मार्क क्या है, बस से लेके आउटपुट तक है, यानी कि हम आउटपुट को जो कि डेटा को हम बस से लेके आउटपुट के अंदर भेज सकते हैं, आउटपुट यूनिट के अंदर भेज सकते हैं। ये चारों क्या है, यूनिट है, यूनिट्स है। इसी तरह यहाँ पर मेन मेमोरी क्या है, यहाँ पर भी है बाई डायरेक्शनल आरो है, यानी कि हम डेटा को हम बस से लेके मेन मेमोरी में भी भेज सकते हैं या मेन मेमोरी से लेके बस में भी भेज सकते हैं। सेम टू सेम प्रोसेसर के लिए भी है, या प्रोसेसर के लिए भी टू डायरेक्शन साइड एरो है। ठीक है। यानी कि हम डेटा को हम बस से लेके प्रोसेसर में भी भेज सकते हैं और प्रोसेसर से लेके हम बस में भी भेज सकते हैं। ठीक है। तो अब एक काम कैसे करता है, मैंने तो आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हिंट दे दिया है, तो जाहिर सी बात है, अब देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली ये आरो क्या होता है, ये आरो कहलाता है हालो। ठीक है। हालो आरो आप कह सकते हैं, यानी कि एम्प्टी आरो, टू साइडेड आरो, यानी कि बिट्स में इंफॉर्मेशन पास होती है इस। ठीक है। इसे हालो आरो भी कह सकते हैं, यानी कि एम्प्टी आरो। अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसा कि मैंने बताया कि 4 यूनिट्स है, और क्या है यहाँ पर, आरो है। ठीक है। और यहाँ से इसका मतलब है हम इनपुट यूनिट से हम डेटा को ले रहे हैं, कहाँ पर ले रहे हैं, बस के अंदर ले रहे हैं। ठीक है। इनपुट यूनिट से हम डेटा को ले रहे हैं बस के अंदर, और उस डेटा को हम कहाँ पर भेज रहे हैं, मेन मेमोरी को भेज रहे हैं। ठीक है। और मेन मेमोरी से हम उस डेटा को ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बाई डायरेक्शनल है। ठीक है। यहाँ पर बाई डायरेक्शनल यानी कि बस से लेके हम मेन मेमोरी को भेज सकते हैं डेटा को, और मेन मेमोरी से हम वापस डेटा को ले भी सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाई डायरेक्शनल डेटा नहीं है, मतलब बाई डायरेक्शनल आरो नहीं है। लेकिन हम
क्योंकि हम डेटा को इनपुट यूनिट में अंदर नहीं भेज सकते, लेकिन यहाँ पर मेन मेमोरी और प्रोसेसर के लिए है। ठीक है, तो हम डेटा को इनपुट से ले रहे हैं, यानी कि यूज़र से ले रहे हैं, या फिर किसी तरह एक्सटर्नल से भी ले रहे हैं, एक्सटर्नल डिवाइस से, एक्सटर्नल स्टोरेज से। ठीक है, हम ले रहे हैं और बस के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और उस डेटा को हम मेन मेमोरी में हम भेज रहे हैं, और मेन मेमोरी क्या करता है, हमें उस डेटा को वापस भेजता है। ठीक है, उस डेटा को हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोसेसर के अंदर भेजते हैं। ठीक है, और वो प्रोसेसर उस डेटा को प्रोसेस करता है, वापस भेजता है। ठीक है, वापस भेजता है, और उस डेटा को हम आउटपुट पे यूनिट के अंदर भेज देते हैं, और वो आउटपुट यूनिट जो भी डेटा है उस आउटपुट स्क्रीन पे क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। हम इनपुट यूनिट से हम डेटा को ले रहे हैं और उसको हम मेन मेमोरी पे भेज रहे हैं, और उस मेन मेमोरी को क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। उस डेटा को हम फिर से हम उस डेटा को हम प्रोसेसर पे भेज रहे हैं। प्रोसेसर उस डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उसके बाद दोबारा बस पे भेजेगा, और उस डेटा को हम आउटपुट पे भेज देंगे आउटपुट यूनिट के अंदर। तो वो आउटपुट यूनिट क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। और ये सब कुछ कितने समय में होता है, विद इन सेकेंड्स के अंदर ये हो जाता है। ठीक है, हमें आउटपुट सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही दिख जाता है। जब हम इनपुट हम एंटर करेंगे कीबोर्ड से या फिर माउस से, हमें तुरंत के तुरंत आउटपुट मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पर ड्रॉबैक्स क्या है इसके अंदर, एक डिसएडवांटेजेस क्या है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक ही एरो है। ठीक है, एक ही एरो है। तो अब हम हमारे पास क्या करेंगे कि जब हम 2 यूनिट्स काम कर रहे हैं, समझ लीजिएगा, जब इनपुट यूनिट से हम क्या करेंगे, डेटा को लेंगे, तब हम मेमोरी में भेजेंगे, यानी कि हम 2 यूनिट को हम एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। तो बाकी यूनिट का क्या, आउटपुट यूनिट एंड प्रोसेसर यूनिट तब क्या करेंगे, जो कि कोई भी काम नहीं करेंगे, यानी कि वो आइडल बैठे हुए हैं। ठीक है, उसी तरह जब हम मेन मेमोरी से हम क्या करेंगे, डेटा को लेंगे, तब हम प्रोसेसर को उस प्रोसेस को डेटा को लेगा और उस प्रोसेस करेगा और आउटपुट भेजेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोसेसर एंड आउटपुट के यूनिट क्या कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है, दोनों यूनिट काम कर रहे हैं, यानी कि दोनों काम कर रहे हैं। और बाकी के 2 यूनिट क्या हो रहा है, मेन मेमोरी एंड इनपुट क्या कर रहा है, आइडल बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, जब 2 यूनिट्स, कोई भी 2 यूनिट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, जब 2 यूनिट्स आप काम कर रहे हैं तो बाकी के 2 यूनिट्स आइडल बैठे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पीड डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम इसके लिए हम उसको क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए, एक ओवरव्यू करने के लिए, मतलब इसके लिए हम एक तैयार कर रहे हैं, जो कि इसके लिए आप कह सकते हो कि उसके लिए ओवरकम करने के लिए इसके लिए हम ओवरकम करने के लिए, जो कि स्पीड डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि सिर्फ हम 2 यूनिट को ही हम काम पे लगा रहे हैं, बाकी 2 यूनिट खाली बैठे हुए हैं। इसके लिए हम ओवरकम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक और बस ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक और बस ले रहे हैं। तो क्या करेगा, वो सेम टू सेम वो बस भी क्या कर रहा है, बाई डायरेक्शनल का ही है। ठीक है, जब हम एक यूनिट और एक इनपुट यूनिट एंड मेन मेमोरी जब एक बस के अंदर जो कि काम कर रहे हैं, तो बाकी आउटपुट एंड प्रोसेसर जो कि है दूसरे बस के अंदर कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, वहाँ पर भी आउटपुट एंड प्रोसेसर काम कर रहे हैं। तब हम एक और बस ले लेंगे, तब क्या करेंगे, तब हम आउटपुट एंड प्रोसेसर को हम भेज देंगे, आउटपुट एंड मेमोरी को कनेक्ट कर देंगे। तो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर तीसरा भी यूनिट भी हम काम कर रहे हैं, आउटपुट एंड मेन मेमोरी। ठीक है, समझ आई बात, मैं फिर से समझाता हूँ। जब हम इनपुट एंड मेन मेमोरी एक बस के अंदर काम कर रहे हैं, तो आउटपुट एंड प्रोसेसर खाली बैठे हुए हैं। ठीक है, आइडल बैठे हुए, क्योंकि इसी वजह से हमारा क्या जो कि स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा है। और इसी को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, हम एक और बस लेते हैं। ठीक है, उस बस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जब ये दोनों काम कर रहे हैं, तो आउटपुट एंड प्रोसेसर को उस बस के लिए कनेक्ट कर देते हैं। तब क्या होता है, इनपुट एंड मेन मेमोरी इस बस में तो काम कर ही रहे हैं, तो आउटपुट एंड प्रोसेसर क्या कर रहा है, और ये दोनों यूनिट दूसरे बस में काम कर रहे हैं। तो इसी तरह हम एक और बस ले, तो क्या होता है,
उसके लिए भी हम 2 यूनिट्स को पास कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। जैसे कि आउटपुट हो गया, मेन मेमोरी हो गया, उसके अंदर भी कनेक्ट कर सकते हो, तो क्या हो गया, 2 और यूनिट काम कर रहे हैं। तो अगर हम इसी तरह हम बस बढ़ाते जा सकते हैं, हम मल्टीपल 2 यूनिट्स को क्या करें, काम पे लगा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देने वाली यहाँ पर एक बात है कि एक बस के अंदर 2 ही यूनिट्स एक टाइम पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एक बस के अंदर 2 ही यूनिट्स काम कर सकते हैं, समझ लीजिए, इनपुट एंड मेन मेमोरी। दूसरे हम बस में ले रहे हैं तो क्या होता है, प्रोसेसर एंड आउटपुट। अगर आप तीसरा भी बस लेते हैं तो मेन मेमोरी और आउटपुट। इसी तरह आप कोई भी 2 यूनिट्स को हम एक टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, काम पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब जितना बस लेंगे आप उतनी बार क्या करेंगे, 2 यूनिट्स को हम काम पे लगा सकते हैं। तो अब इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि एक बस क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। बस यही एक डिसएडवांटेजेस है। बाकी काम क्या करता है वो तो आप जान ही चुके हैं, ठीक है। अब मैं फिर से बता देता हूँ, बस क्या है, एक सेट ऑफ वायर्स है, क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। और एक बाई डायरेक्शनल बस है, यानी बाई डायरेक्शनल का मतलब है लेफ्ट टू राइट भी हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर राइट टू लेफ्ट भी हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर 4 यूनिट्स है, इनपुट, आउटपुट, मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर। बेसिकली यहाँ पर 5 यूनिट्स है, लेकिन कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ पर प्रोसेसर लिखा हुआ, ठीक है। इनपुट से हम जब हम डेटा को लेते हैं, तब हम उस डेटा को हम मेन मेमोरी में भेजते हैं। मेन मेमोरी से लेके हम वापस डेटा को बस के अंदर लेते हैं, और बस से उस डेटा को हम प्रोसेसर के अंदर भेजते हैं। वो प्रोसेसर उस डेटा को प्रोसेस करके वो हमें वापस बस के अंदर भेजता है, और वो डेटा बस से हम आउटपुट पे भेज देते हैं। तब वो आउटपुट यूनिट क्या करेगा, उस डेटा को स्क्रीन पे, डिस्प्ले स्क्रीन पे उतार देगा, यानी डिस्प्ले स्क्रीन पे व्यू कर देगा, ठीक है। तो ये काम ऐसा करता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है कि एक बस के अंदर हम 2 ही यूनिट एट ए टाइम काम कर सकते हैं। आप कोई भी यूनिट ले सकते हैं। समझ लीजिए कि यहाँ पर इनपुट एंड मेन मेमोरी यूनिट एक टाइम पे काम कर रहे हैं, तो बाकी 2 यूनिट आइडल बैठे हैं, आउटपुट यूनिट एंड प्रोसेसर। इसी को ओवरकम करने के लिए हम एक और क्या कर रहे हैं, एक और बस ले रहे हैं, ठीक है। वो भी बाई डायरेक्शनल का ही है। तो जब इनपुट एंड मेन मेमोरी पहले बस के अंदर काम कर रहे हैं, तो दूसरे बस के अंदर आउटपुट एंड प्रोसेसर काम कर रहे हैं। तो इसी तरह जब चारों अभी आइडल नहीं है, तो अभी आप तीसरा बस लेके भी आप किसी और काम पे भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि आउटपुट एंड मेन मेमोरी। इस तरह से वो तीसरा भी काम कर रहे हैं, ठीक है। इस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर एक बस के अंदर हम 2 ही यूनिट को हम काम पे लगा सकते हैं एट ए टाइम, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक और डिसएडवांटेज कि मैंने बताया कि एक बस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा कि बस क्या होता है और एक काम कैसे करते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दे दूंगा। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।